एंजाइटी, जिसे चिंता, घबराहट या बेचैनी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो इतना आम हो गया है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस कंडीशन का शिकार है, इसलिए इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर बात करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन और कंप्लीटली नेचुरल तरीके होंगे जो एंजाइटी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे, और वो भी बिना दवाइयों के। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 15 नेचुरल तरीके एंजाइटी कम करने के। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। 1. बॉक्स ब्रीदिंग। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, जिससे गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ सकता है और दिमाग भी घबरा जाता है। बॉक्स ब्रीदिंग एक आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि सब कंट्रोल में है। यह आपके शरीर के रिलैक्स मोड को एक्टिवेट करती है, जिसे मेडिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहा जाता है, और यही सिस्टम बॉडी को नेचुरली शांत करता है। नेवी सील्स जैसे प्रोफेशनल्स भी इसका इस्तेमाल एक्सट्रीम स्ट्रेस में करते हैं ताकि दिमाग शांत और फोकस्ड रह सके। बस किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद करें और इस ब्रीदिंग साइकिल को फॉलो करें। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लें, 4 सेकंड तक सांस रोकें, 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें, 4 सेकंड फिर से रोकें। इसे 4 से 5 बार रिपीट करें। बस 2 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही है और माइंड में एक शांत फीलिंग आने लगी है। 2. गेट प्रॉपर स्लीप। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे आपको दिन भर इरिटेबिलिटी, बेचैनी और एंजाइटी महसूस हो सकती है। नींद आपके दिमाग के इमोशनल बैलेंस को रेगुलेट करती है और एंजाइटी ट्रिगरिंग थॉट्स को नेचुरली फिल्टर करती है। सोने का वक्त ही ऐसा होता है जब दिमाग खुद को रिसेट करता है, और जब यही प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है तो मेंटल पीस भी बिगड़ जाती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद लेने की आदत बनाएं। सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दूरी बना लें ताकि दिमाग को शांत होने का समय मिल सके। हर रोज एक फिक्स सोने और उठने का टाइम तय करें, वीकेंड्स पर भी। 3. अल्कोहल और कैफीन को लिमिट करें। कई लोग सोचते हैं कि 1 कप कॉफी या थोड़ा अल्कोहल उन्हें आराम देगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों चीजें नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करती हैं। कैफीन दिल की धड़कन और अलर्टनेस बढ़ाता है, जिससे एंजाइटी के सिम्टम्स और तेज हो सकते हैं। वहीं अल्कोहल का असर खत्म होने पर विथड्रॉवल जैसा असर दिखता है और मूड ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि कैफीन को दिन में 1 कप तक सीमित रखें, वो भी सुबह के समय, और अल्कोहल को ओकेजनल या अवॉइड करें। अगर शाम को एंग्शियस महसूस हो रहा हो तो कॉफी की जगह 1 कप ग्रीन टी या कैमोमाइल टी ज्यादा फायदेमंद होगी। ये शरीर को रिलैक्स करने के साथ नींद को भी बेहतर करती है। 4. रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करते समय शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के नेचुरल फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं और एंजाइटी को नेचुरली कम करते हैं। साथ ही साथ यह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी बैलेंस करता है, जिससे आपका माइंड ज़्यादा स्टेबल, फोकस्ड और रिलैक्स्ड महसूस करता है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग के लिए भी एक पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या योगा। अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। सुबह सुबह लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेच करने से दिन भर एनर्जी और शांति बनी रहती है। और अगर आप एंग्शियस हैं तो ये फिजिकल मूवमेंट टेंशन रिलीज करने का इमीडिएट तरीका है। 5. टाइम मैनेजमेंट सीखें। जब हमारा दिन बिना किसी प्लानिंग के गुजरता है तो काम जमा होते जाते हैं और माइंड पर एक इनविजिबल दबाव बनने लगता है। डिसऑर्गेनाइज्ड रूटीन आपके दिमाग को हर वक्त अलर्ट और स्ट्रेस्ड रखता है, जिससे एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट से आप न केवल टास्क्स को कंट्रोल में रखते हैं बल्कि मेंटल पीस और कंट्रोल का भी अनुभव करते हैं। हर दिन के लिए एक सिंपल प्लानर या टू डू लिस्ट बनाएं। टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से ब्रेक करें, जरूरी काम पहले और छोटे काम बाद में। सबसे पहले वो करें जो मेंटल लोड ज्यादा दे रहे हैं, बाकी काम स्लॉट में डिवाइड करें ताकि ओवरवेल्म महसूस न हो। 6. इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। जब आप एंग्शियस होते हैं तो अकेलापन उस घबराहट को और बढ़ा सकता है। ऐसे में दोस्तों और परिवार से जुड़ाव दिमाग को इमोशनल सेफ्टी देता है और मन हल्का महसूस होता है। स्टडीज भी बताती हैं कि इंसानी कनेक्शन एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। हर हफ्ते किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, चाहे दोस्त हो, भाई बहन या लाइफ पार्टनर।
कभी कभी छोटी छोटी बातें शेयर करना भी बहुत राहत देता है। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं बल्कि हीलिंग की शुरुआत है। 7. हेल्थी डाइट अपनाएं। जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग और इमोशंस पर पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3, मैग्नीशियम और विटामिन बी हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करते हैं, जिससे एंजाइटी के सिम्टम्स नेचुरली कंट्रोल होते हैं। दूसरी तरफ हाई शुगर और कैफीन बॉडी को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिससे माइंड और ज़्यादा एंक्शस हो सकता है। अपनी डेली डाइट में ऐसे ब्रेन बूस्टिंग फूड शामिल करें, जैसे ओमेगा 3 के लिए सैमन, मैग्नीशियम के लिए आलमंड्स, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए स्पिनच और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए ब्लूबेरीज। प्रोसेस्ड शुगर, कोला टाइप ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन से जितना हो सके बचें। ये बिना बताए एंजाइटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 8. एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब हम अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाकर रखते हैं तो वो धीरे धीरे एंजाइटी का रूप ले सकती है और दिमाग में एक अंदरूनी तनाव पैदा होता है। लेकिन जब आप अपनी बात किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं, जैसे दोस्त, भाई बहन या पार्टनर, तो मन हल्का महसूस होता है और सोच भी साफ होने लगती है। अगर बोलकर कहना मुश्किल हो तो अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिख लें, खासकर रात को सोने से पहले। याद रखिए, अपनी बात जाहिर करना कमजोरी नहीं बल्कि हीलिंग की शुरुआत है, और यही तरीका एंजाइटी को धीरे धीरे हल्का करता है। 9. योगा अपनाएं। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये बॉडी और माइंड को एक रिदम में लाने की प्रैक्टिस है। जब हम योग करते हैं तो शरीर की टेंशन रिलीज होती है और दिमाग को डीप रिलैक्सेशन मिलता है। ब्रीदिंग, मूवमेंट और ध्यान का यह मेल आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और एंजाइटी के सिम्टम्स को नेचुरली सूद करता है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट योग को अपनी रूटीन में शामिल करें। अनुलोम विलोम से ब्रीदिंग रेगुलेट होती है और योगा से बॉडी एक्टिव और ग्राउंडेड महसूस करती है। 10. जेनेटिक्स का ध्यान रखें। अगर आपके परिवार में किसी को एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि जेनेटिक्स आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ज़रूर वही दिक्कत होगी, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना, माइंडफुलनेस और समय समय पर मेंटल चेक-इन्स जैसी आदतें अपनाएं। ज़रूरत हो तो थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। फैमिली हिस्ट्री को कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सिग्नल माने जो आपको बेहतर देखभाल की ओर ले जाता है। 11. रिलैक्सेशन टेक्निक्स दोहराएं। जब आप बार बार किसी रिलैक्सेशन टेक्निक को रिपीट करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसे पहचानने लगते हैं और एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। रेपिटेशन से बॉडी की मेमोरी बनती है कि किस सिचुएशन में कैसे शांत रहना है, और यही कंसिस्टेंसी एंजाइटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। हर बार जब आप एंक्शस महसूस करें तो कोई सिंपल सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी अपनाएं, जैसे डीप ब्रीदिंग, हल्का हैंड मसाज या एक गर्म पानी का बाथ। 12. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हम दिन भर में सबसे ज़्यादा बातचीत किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं, और यही बातें हमारी सोच, भावनाएं और रिएक्शंस तय करती हैं। अगर ये इंटरनल बातें नेगेटिव हों तो एंजाइटी और बढ़ती है, लेकिन अगर हम खुद से पॉजिटिव, होपफुल बातें करें तो दिमाग को एक नई डायरेक्शन मिलती है और डर या घबराहट का असर कम हो जाता है। हर बार जब आप एंक्शस महसूस करें तो अपने आप से शांत और कॉन्फिडेंट एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं सेफ हूं, ये फेज गुजर जाएगा, मैं स्ट्रांग हूं, मैं इससे निपट सकता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को मानना शुरू कर देगा और यह आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है। 13. हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है, यानी शरीर को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जिससे मूड, एनर्जी और एंजाइटी लेवल्स पर सीधा असर पड़ता है। डिहाइड्रेटेड ब्रेन जल्दी थकता है और छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसलिए दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं ताकि बॉडी और माइंड दोनों हाइड्रेट और स्टेबल रहें। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना मेटाबॉलिज्म को भी किक स्टार्ट करता है और दिमाग को फ्रेशनेस का सिग्नल देता है। अगर सादा पानी बोरिंग लगे तो उसमें थोड़ा नींबू या पुदीना डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और पीने की इच्छा भी। 14. सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हम खुद की दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जिससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और थकान बढ़ती है। इससे दिमाग हर वक्त बेचैन रहता है और इमोशनल बर्नआउट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हर दिन कम से कम 1 घंटा फ़ोन से दूर रहें, खासकर सुबह या रात को। हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे को, डिजिटल डिटॉक्स करें और परिवार या किताबों के साथ समय बिताएं। याद रखें, असली ज़िंदगी की बातचीत और पल सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा सुकून देने वाले होते हैं। 15. सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर एंजाइटी लंबे समय से बनी हुई है, रोज़ की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है या सेल्फ हेल्प टेक्निक से भी राहत नहीं मिल रही,
तो ये सिग्नल हो सकता है कि आपको किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। थेरेपिस्ट्स और साइकाइट्रिस्ट्स साइंटिफिकली बैक टेक्निक्स और टूल्स के जरिए आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं और सेफ नॉन जजमेंटल तरीके से गाइड करते हैं। अगर आप लगातार एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड या इमोशनली स्टक महसूस कर रहे हैं तो किसी लाइसेंस थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करें। एंजाइटी से बाहर आने का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन इन 25 नेचुरल तरीकों को डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने माइंड और इमोशंस को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी और सेल्फ काइंडनेस ही की है। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से बड़ा फर्क ज़रूर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा तरीका आप आज से अपनाने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और वैल्यूएबल जानकारी मिस न करें। स्टे काइंड, स्टे ग्राउंडेड, स्टे मेंटली स्ट्रांग।